गुरुग्राम में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कंपनी बाग में आयोजित इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 113 करोड़ 64 लाख रुपए की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु द्रोण की पावन धरा पर आना मेरे लिए गौरव की बात है। ये रैली गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का हमारी सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब है। गुरुग्राम केवल हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर कर आ रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकाल में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। ये हमारा गुरुग्राम साइबर सिटी इस पावन धरा पर इस विकास रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये आप लोगों का उत्साह है, आप लोगों का जोश है। यह रैली हमारे उस संकल्प का ये प्रतिबिंब है जो हमने गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का जो संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं रैली में आए हुए इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी महानुभाव का मैं दिल से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने चंडीगढ़ में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलिथीन के नुकसान के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत शहरों से की जाए और इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना 1 महीने के भीतर तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बोर्ड के चेयरमैन श्री विनीत गर्ग सहित संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और नामित नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उद्योगों का व्यक्तिगत निरीक्षण अवश्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग लगाने या एनओसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आने पर क्षेत्रीय अधिकारी सभी आपत्तियां एक बार में ही दर्ज कराएं। बार बार अलग अलग आपत्तियों के लगाने से उद्योग लगाने वालों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है और उन्हें कई बार बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति को हर हाल में रोका जाए। बैठक में पर्यावरण मंत्री को अवगत कराया गया कि हरियाणा में यमुना नदी में कुल 18 मुख्य ड्रेनेज मिलती है, जिनके माध्यम से उद्योगों का दूषित पानी पहुंचता है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सीईटीपी और एसटीपी से जुड़े कार्यों में तेजी लाया जाए। रेवाड़ी, बावल और धारूहेड़ा के एसटीपी पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मसानी बैराज के निकट लगभग 25-26 गांवों में जल भराव की स्थिति बनी रहती है। सिंचाई विभाग पाइपलाइन के माध्यम से पानी की निकासी कर इसे राजस्थान की ओर बहने वाली नदी तक पहुंचाने की योजना तैयार करे और इस पानी को उपचारित कर कृषि में फिर से उपयोग में लाया जाए। इससे खोल और बावल खंड के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और नहरी पानी की कमी भी काफी हद तक दूर होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण से पहले भी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा साइट पर जाकर व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाना चाहिए। केवल कार्यालय में बैठकर दलालों के माध्यम से खानापूर्ति किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री योगेश कुमार ने मंत्री को आश्वस्त किया कि वे आगामी सप्ताह में
पानीपत, सोनीपत, झज्जर और गुरुग्राम स्थित एसटीपी का स्वयं निरीक्षण करेंगे और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे।